हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है इस वीडियो पे देखने वाले हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 रीडिंग ए की जो है वीडियोस, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स डील करने वाले, कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर समझने वाले। क्योंकि हमारा एम है, जहां तक मुझे लगता है कि हमें खुद पढ़ने से ज़्यादा सुनने से चीज़ें याद होती है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को समझाने का कोशिश करूंगा जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चैप्टर 1 है स्टार्टिंग से, इसलिए आप लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 अच्छे से करते चलेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा परसेंट मिलेगा। क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है उसकी कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर डल गई है, बाकी भी सब्जेक्ट की वीडियो डल गई, बाकी था हमारा इंग्लिश का जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द ही। बस आप लोग जो है लगातार वीडियो देखते रहिए, तैयारी अपना जो है करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे किस पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमें बोल रहा है कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, कि पेट्रियोटिज्म मीन्स होता क्या है इसको समझते चलेंगे। इसका पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है भाई देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति क्या है, तो इसके आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिया हुआ है क्या कि पेट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस बट आल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल में। जो पेट्रियोटिज्म होता है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बलिदान देना नहीं होता है, वही चीज लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बट आल्सो शो द लव फॉर कंट्री इन स्मॉल में, जब बल्कि देश के लिए हमें क्या दिखाना होता है, हमारा जो लव है, प्रेम है, उसको दिखाना पड़ता है भाई। फिर कंसर्न फॉर इट्स डिफेंस मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसर्न डिफेंस बोल रहा है मतलब इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए देश की। सपोर्ट एंड नेशनल लॉयल्टी, और देश के प्रति भी क्या ईमानदार होना, उनको सपोर्ट करना भी ये क्या होती है, देशभक्ति होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बलिदान नहीं होता। इट्स सो लव, देश के लिए थोड़ा बहुत लव शो करना भी कंट्री के लिए लव शो करना वो भी देशभक्ति है। कंसर्न फॉर इट्स डिफेंस, देश की रक्षा करना भी है। सपोर्ट करना, नेशनल लॉयल्टी, ये सभी चीज जो है क्या है आपका पैट्रियोटिज्म है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फिर हम लोग आपके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस पर कि व्हाई इज द नेशनल एंथम वाज नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जो है नेशनल एंथम क्यों नहीं बजाया जाता है, क्यों नहीं प्ले किया जाता है, उसको करना है। ठीक है, तो इसकी आंसर देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से, द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन दैट नेशनल एंथम शुड नॉट बी प्लेड इन द सिनेमा हॉल। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि सिनेमा हॉल में क्या नहीं बजाया जाएंगे, उसको नेशनल एंथम हमारे जो होते हैं उनको नहीं बजाना है। क्यों, तो इसके पीछे रीजन है कि द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे। जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मिडवे मतलब बीच में ही, जब क्या चला जाता है, चलते रहता है, नेशनल एंथम चलते रहता है, तभी क्या करने लग जाते हैं, हॉल को छोड़ने लग जाते हैं, वो भी लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, क्रिएटिंग अ रॉकेट विच इज इंसल्ट टू द नेशनल एंथम, जो कि पूर्णतः क्या है, अपमान है किसके, नेशनल एंथम का, इसलिए उनको सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जाता है। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है भाई, आप लोग को बता दें। इस पर लिखा हुआ है आपका, Why did the आकाश decide to settle down in India? जो आकाश है वो इंडिया में क्यों सेटल होना चाह रहे थे। What does it show about her character? और उसकी इस मतलब जो इंडिया में रहना चाहते थे उसकी किस कैरेक्टर को दिखा रहे, तो इसकी आंसर बहुत आसान है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस, वो एमबीबीएस करके वो इंडिया में सेटल होना चाहते थे, तो उसी के बारे में हम लोग बताएंगे यहाँ पर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस आकाश वेंट टू यूएसए फॉर मास्टर डिग्री। वो अपना एमबीबीएस जो है कंप्लीट करने के बाद कहाँ चले गए थे, यूएसए चले गए थे। एंड कैम बैक टू इंडिया, और वहां से वो कहाँ गए, इंडिया आ गया। क्यों, तो ही कम बैक बिकॉज, वो वापस इसलिए क्योंकि फेल्ट दैट हिज मदर लैंड हैड डन सो मच फॉर हिम। उनको एहसास हुआ कि उनकी मदर लैंड जो मातृभूमि है उनके लिए बहुत कुछ किए हैं। एंड स्पेंड मनी फॉर हिज एजुकेशन, और साथ ही साथ वो देश जो है उनके लिए क्या किया, पैसे लगाए। जैसे कि आप लोग कोई पढ़ाई के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके लिए पैसे लगा रहे हैं कि नहीं देश,
राज्य पैसे लगा रहे कि नहीं, उसी चीज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि उनकी जमीन, उनकी जो मदरलैंड, उनकी मातृभूमि जो उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगाए। ही थॉट टू रिप्लाई हिज डेब्ट बाय द सर्विस फॉर द पीपल ऑफ कंट्री, सो ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया, जो कि उनके कर्तव्य के प्रति कहीं ना कहीं उसको निष्ठावान बताते हैं। क्लियर है, जो कि वो कर्ज चुकाना चाहता था, इसलिए वहां पर वो सेटल डाउन हुए, कहां पर, इंडिया पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर कि किस टाइप से हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इस पर बोला जा रहा है कि व्हाई डिड नानाजी डू एज अ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नानाजी ने नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में क्या किए उसको बताना है। सिंपल सा है, बहुत आसान है। एज सुन एज द नेशनल एंथम स्टार्टेड नानाजी स्टूड, जैसे ही नेशनल एंथम बजे नानाजी क्या हो गए, स्टूड हो गए, मतलब खड़े हो गए। सिंपल से, एज सुन एज द नेशनल एंथम स्टार्टेड नानाजी स्टूड एंड कंटिन्यू स्टैंडिंग टिल द एंड, और वो तब तक खड़े रहे जब तक वो राष्ट्रगान जो है समाप्त नहीं हुए। क्लियर है, इस तरीके से इसकी आंसर करना है, बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हम चलते 5 पर। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो ये भी बहुत आसान है, छोटी सी क्वेश्चन है, तो देखो लेते हैं इसमें भी। हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश, जो आकाश के पास जो सर्विस प्रोवाइड किए थे उसका गांव वालों का एक्सप्रेशन कैसा था, इस चीज को हमें बताना है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसके आंसर की किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि देखो क्या लिखा है, द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशंस एंड बिल्ड द हॉस्पिटल इन हिज मेमोरी इन द विलेज एंड नेम्ड इट आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके बदले वहां के लोगों ने क्या किया कि आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल जो पैसे डोनेट करके उन्होंने क्या कर दिए, उनके नाम पर हॉस्पिटल खोल दिए। इट दिस वे दे एक्सप्रेस देयर ग्रेजुएट, इस तरीके से उन्होंने अपनी किसको दिखाई, अपनी जो है कृतज्ञता का क्या क्या व्यक्त किए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आपके, कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारा बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, आकाश और उसके फ्रेंड में क्या डिफरेंस है उसको बताना है। तो इससे बहुत आसान आंसर है इसका, लिख सकते हो आप लोग इस तरीके से कि आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर कंट्री, आकाश क्या है, आकाश के पास लव एंड डिवोशन है, भक्ति है, देशभक्ति और प्यार है, किसके लिए, कंट्री के लिए। बट हिज फ्रेंड वर सेल्फिश एंड क्या है, सेल्फिश है, उनके फ्रेंड्स सेल्फिश एंड नो डिवोशन फॉर कंट्री, मतलब उनको देशभक्ति, उनके भक्ति कोई नहीं, देशभक्ति उनके नाम उनके अंदर है ही नहीं, इस तरीके से वो बोलना चाहते हैं। मतलब आकाश देशभक्त थे जबकि उनके फ्रेंड जो है देशभक्त नहीं थे। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट आंसर आप लोग जो है लिख सकते हैं कि आकाश हैड लव एंड डिवोशन फॉर कंट्री बट हिज फ्रेंड हैज नो डिवोशन फॉर कंट्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी देखते हैं। इफ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट यू वुड यू हैव टू डन, अगर आप आकाश की जगह पे होते तो क्या करते, यही पूछ रहा है। तो इसकी आंसर बहुत आसान है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इफ आई वर बी एन आकाश पोजीशन आई वुड आल्सो हैव कम बैक टू इंडिया, अगर मैं भी आकाश की जगह होता तो आई आल्सो हैव कम बैक टू इंडिया, मैं भी क्या करता, इंडिया आता एंड सर्व द पीपल हियर, और यहाँ के लोगों की मैं भी क्या करता, अपना मतलब सर्विस देता, उनकी हेल्प करता, मदद करता, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा आपका 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप लोगों को बाकी भी चैप्टर्स की चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि जब भी वीडियो जो है बहुत आसानी से आ पाए, और बाकी भी सब्जेक्ट की जो है चैप्टर वाइज वीडियो डल गई है तो वो भी जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से होती रहे, हर कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है आपको आसानी से मिलते रहे, हर चैप्टर की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।